करोड़पति। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। बढ़ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, देखिए, ये केवल हमारे देश की ही विशेषता है कि यहाँ एक ही त्योहार देश के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। मकर संक्रांति कहीं लोहड़ी तो कहीं पोंगल के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कहीं युगादि तो कहीं वैशाखी के रूप में मनाई जाती है। और नवरात्रि दुर्गा पूजो के रूप में मनाई जाती है। वही विविधता भारतीय पकवान और परिधान में भी देखने को मिलती है। कहीं खीर तो कहीं पायसम, कहीं धोती तो कहीं ये पेस्ट्री, है ना। हमें अपनी पारंपरिक विविधता और सांस्कृतिक विरासत पर अत्यंत गर्व है। और इसी गर्व के साथ नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का एक भारतीय परिधान में आपका स्वागत करता हूं और परिचय करवाता हूं इस हफ्ते के नए खिलाड़ियों से। सबसे पहले स्वागत कीजिए, ये है श्रीदेव श्रावण जी वानखड़े, ये तलेगांव महाराष्ट्र से हैं। अब मिलते हैं रेखा पांडे जी से, ये दिल्ली से हैं। राहुल हरिलाल राठौर जूनागढ़ से हैं। ये आकांक्षा शर्मा जी हैं दिल्ली से। मौसमी पाल है बेंगलुरु कर्नाटक से। सिद्धार्थ खोवाल है वडोदरा गुजरात से। रोहिना खलील शेख नागपुर से है। जितेंद्र कुमार अंबाला हरियाणा से है। और अंत में सोनाली गेरिया जी, ये ऊना गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर। ये एक मौका जो है ना इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही ध्यान से खेलिएगा, सोच समझ करके अपना उत्तर दीजिएगा। अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देशों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए तुर्की, बी दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, सी नॉर्वे या डी मिस्र इजिप्ट। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। ए तुर्की, बी दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका, सी नॉर्वे, डी मिस्र इजिप्ट। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी नॉर्वे उत्तर में, फिर आता है ए तुर्की, फिर आता है डी मिस्र यानी कि इजिप्ट, और अंत में है बी दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका। यह है सही क्रम, सी ए डी बी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी ए डी बी में उत्तर दिया। अरे केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? सिद्धार्थ। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। सर कुर्ता आपका बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच सर। एकदम चमक रहा है। जी, शुक्रिया सर। बहुत सारे तारे जो हैं उस पे चमक रहे हैं। बिल्कुल आपकी तरह सर। अच्छे, तो कुछ भी बोलो ले दे करके हम पे आ जाता है। तो देवी संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सिद्धार्थ खोवाल जी। ये वडोदरा गुजरात से हैं। जी। क्या कर रहे हैं आजकल आप सिद्धार्थ? सर मैं एक्चुअली एक आईटी कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस किया है, तो उसमें जनरली क्या होता है कि जो कस्टमर जो क्लाइंट्स होते हैं वो और कंपनी जो हमारी कंपनी है उनके बीच में एज अ ब्रिज काम करते हैं हम। कोई भी सिस्टम बनानी हो, सॉफ्टवेयर बनाना हो, एप्लीकेशन बनानी हो, तो उसके रिक्वायरमेंट लेके टीम से बात करते हैं, फिर बाद में वो डिलीवर करते हैं। और सिद्धार्थ कंपनी के रूप में आप शायद अपनी माता जी प्रणाम करता हूं आपको। नमस्ते सर। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। के लिए ओके। सिद्धार्थ जी, तो खेल के जो नियम है, रूल्स हैं, वो तो आपको पता ही है। केवल जो 3 लाइफलाइन है उनके बारे में बता दें। ऑडियंस पोल है पहली लाइफलाइन, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 3 नाम आपने दिए थे, उनसे आप बात करके उत्तर मांग सकते हैं। और तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। एक नया परिवर्तन अब की बार है। इस लाइफलाइन के साथ आपको 2 अवसर मिलेंगे उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जी। और दूसरी बात यह है कि एक बार ये ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ। सर एक्चुअली नॉर्थ चल रहा है, तो मेरी इच्छा थी कि एक बार मैं मम्मी जी के
पैर पड़ के अरे वाह, फिर बिल्कुल। बाद में आगे आरंभ करें सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए, ये हमारे देश के संस्कार हैं और इसी वजह से हमको बड़ा गर्व होता है जितने भी भारत के लोग हैं। माता पिता का आशीर्वाद, कोई भी काम आरंभ करने से पहले उनका आशीर्वाद, उनके चरण स्पर्श। बहुत बहुत बधाई आपको सर। ऑल राइट सिद्धार्थ जी, चलिए अब खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। जी पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य। रेडी? पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वेब ब्राउजर पर इनमें से किस आइकॉन पर क्लिक करने से वेब पेज पुनः लोड होगा? एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये तस्वीर वाला प्रश्न है। ऑन अ वेब ब्राउजर, क्लिकिंग ऑन विच ऑफ दीज आइकॉन्स विल रीलोड अ वेब पेज? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉग इमेज ऑप्शन डी। इमेज ऑप्शन डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 2000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करें। काला अक्षर डैश बराबर, डैश को भरना है आपको। कंप्लीट दिस हिंदी फ्रेज। काला अक्षर डैश बराबर। ऑप्शन दे रहा हूं। ए हाथी, बी भैंस, सी ऊंट या डी घोड़ा। घोड़ा, ऊंट, भैंस, हाथी। सर प्लीज लॉग ऑप्शन बी, काला अक्षर भैंस बराबर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। ये भी सही जवाब दिया आपने। तो 2000 जीत गए। बड़ी ये मुहावरे बड़े विचित्र होते हैं। और कहाँ अक्षर और कहाँ भैंस, है ना? लेकिन अब चल पड़ा है मुहावरा। ओके सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि कैसे लग रहा है आपको? आप आ गए हैं यहाँ हॉट सीट पर। जी जी सर, पहले तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा टाइमिंग का गड़बड़ भी है। क्यों? क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, आपको पता है। हाँ तो अभी चल रहा है नवरात्रि। हाँ। जी, तो हमारे यहाँ पे क्या सीजनल पास कराए होते हैं हमने ऑलरेडी। 9 दिन के पासिस होते हैं, तो उसके हिसाब से मेरे 2 दिन चले गए इसी में ही। तो थोड़ा टाइमिंग का गड़बड़ है, बाकी अच्छा है सर। अरे भाई साहब, अब समझ में आया हमको। सर वो क्या है कि आमतौर पर एक पास मिलता है। ये लोग जो है ना, ये लोग 2-2 पास लेके जाते हैं। एक अपने लिए और एक उनके लिए। नहीं सर। नहीं बोलने की जरूरत नहीं, हमको सब मालूम है। ये आप लोग जाते हैं वहां डांडिया खेलने और साथ में 2-2 पास का लेके जाते हैं। कि कोई दिख जाए अगर तो, है ना? नहीं सर। अच्छा है, ये एक तरफ से एक तरफा नहीं है, उधर से भी होता है। कौन नाच रहा है देखें जरा। है बहुत बढ़िया है। और डांडिया खेलते खेलते गोल गोल घूमते घूमते आमने सामने जब आ जाते हैं ना, तो डांडिया और जोर से बजता है। वो इशारा होता है। नहीं सर। बस इसके बाद मिलते हैं बाहर, आपसे बात करेंगे। अरे सिद्धार्थ जी, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। कुछ शुक्रिया देर हो गई है, कुछ दिन गायब हो गए हैं पास के लिए, लेकिन यहाँ से आप छूटेंगे तो सब मेकअप हो जाएगा वहाँ जाके, बिल्कुल है कि नहीं? आगे चलते हैं भाई साहब, चलें। तीसरा प्रश्न ये है 3000 रुपए का, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लियो या सिंह, इनमें से किसका एक नाम है? लियो और सिंह को सिम्हा कहते हैं, सिंहा कहते हैं। इज द नेम ऑफ वन ऑफ विच ऑफ दीज? ए जोडियक साइन, बी मंथ्स, सी वीक्स, डी सीजन्स। राशि, बी महीना, सी सप्ताह या डी मौसम। लियो। सर प्लीज लॉग ऑप्शन ए, राशि, जोडियक साइन। जोडियक साइन ए पे राशि कह रहे हैं ताला लगाने के लिए।
ये भी सही जवाब दिया आपने। तो 3,000 रुपये जीत गए। ऑलराइट, आगे चलते हैं। सिद्धार्थ जी, चौथा प्रश्न आएगा। जी सर। मूल्य है इसका 5,000 रुपये। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अभिनेत्री ने अमेरिकी गायक निक जोनस से विवाह किया है? Which actress is married to the American singer Nick Jonas? Options: A. अनुष्का शर्मा, B. कियारा अडवाणी, C. प्रियंका चोपड़ा या D. कटरीना कैफ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा। श्योर है? अब पहले से ही ताली बज गई है। तो सी पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रियंका चोपड़ा जी ने निक जोनस से 2018 में शादी की थी। और निक जोनस जो है वो जोनस ब्रदर्स नामक एक उनका बैंड है और उसके वो सदस्य हैं। फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? ज़्यादा समय मिलता है आपको देखने के सर लिए? बहुत कम देखता हूँ मैं। अरे क्यों? जी, समय नहीं मिलता है ऐसे। समय नहीं मिलता है कि डांडिया खेलते रहते हैं? निराश हो गए हम भाई साहब। नहीं सर, देखता हूँ लेकिन कभी कभी सर। तो ठीक है, देखते रहिए। देखते हाँ, जी, मतलब जी। क्या है, आप देखते रहेंगे तो हमारा दुकान भी बिल्कुल, चलता बिल्कुल रहेगा। घर अगला प्रश्न जानने से पहले ऐसे ही जानना चाह रहे थे आपसे कि माता पिता के अलावा और भी कोई है क्या घर में सर जी आपके? सर, मेरे घर में दीदी है जो मैरिड है। हाँ। और एक पेट है, क्रिस्टल करके डॉग है। हाँ, जी सर। वो आपके परिवार के सदस्य हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अहम सदस्य है सर। बहन है कि भाई है? बहन है। बहन है। जी। Good. सर ऐसा है ना कि जब कुत्तों को पालते हैं ना तो घर में माता पिता थोड़ा सा विरोध करते हैं। जी जी बिल्कुल। आपके यहाँ भी ऐसा हुआ था? बहुत। अच्छा। जब लाने की बात हुई थी तब दोनों विरोधी थे कि नहीं लाना है। 7 साल पहले की बात है। और अब 7 साल बाद अगर आप घर पे आओगे तो हमसे ज़्यादा वो लड़की है। अरे वाह, क्या बात है। अगर हम डांटते भी हो उसको कुछ तो हमें डांट सुनने मिलती है। हाँ, जी। वाह, इस तरीके कितना से अच्छा ख्याल है। बहुत अहम सदस्य है सर। जो पालतू जानवर होता है ना सर, वो परिवार का एक सदस्य बन जाता है। बिल्कुल। और ऐसा व्यवहार होता है उनका, स्नेह प्यार भरा हमेशा। लेकिन सर दुर्भाग्यवश जब उनका देहांत हो जाता है ना, अब मातम छा जाता है सर परिवार में। सही बात। और आप ही का घर नहीं सर, मैं अपने घर की भी बात कर रहा हूँ। ऐसा हुआ कि 4-5 हमारे साथ थे और धीरे धीरे करके जब सब उनकी मृत्यु होती है ना तो बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है परिवार का एक सदस्य चला गया। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ भी अभी बंद किया, लेकिन हमारे पास भी हमको रुचि है। सर अभी कौन सा अभी breed है? नहीं रखा सर, अभी अच्छा, अभी घर नहीं। पे परमिशन नहीं मिली है। और सिद्धार्थ जी चलते हैं आगे। 5वां प्रश्न आ रहा है खेल का। पहला पड़ाव है 10,000 रुपए का। जी सर। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित नहीं है? Which of these mountain ranges does not lie in India? A. विंध्या, B. हिमालय, C. सतपुरा या D. एल्प्स? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, एल्प्स। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब दिया। एल्प्स जैसा कि आप जानते हैं यूरोप में जी है, सर। बाकी तीनों जो हैं वो भारत के अंदर है। भारत में। पहला पड़ाव पार हो गया है, 10,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। पहाड़ों की बात चल रही थी तो हम ऐसे ही जानना चाहते थे आपसे यार, कभी ट्रैक्स वगैरह पे जाते हैं कि नहीं आप? सर आप कह सकते हो मैं माउंटेन मैन जैसा हूँ। ओह, मुझे काफ़ी पसंद है पहाड़ों पे ट्रैक करना। और सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट अभी फ़िलहाल पिछले साल ही था, केदारकंठा गया था मैं। केदारखंड उत्तराखंड में। हाँ, अच्छा अच्छा। जी सब एक लोग, आप लोग एक झुंड बना के जाते हैं अपनी जी। टीम? सर हम लोग एक्चुअली यहाँ से 3 लोग गए थे 3 लोग, लेकिन आए पूरी 50 की फैमिली बन के। वाह, जी। साथ में मिलते साथ गए, में, जुड़ते हाँ, गए जी, लोग। जी, वाह, जी, वाह। काफ़ी लोग सोलो भी आए थे। ओके, तो अभी एक बाजा बजेगा भाई साहब के लिए। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये है
नमस्ते, मैं शोमा चौधरी हूँ कोलकाता से और मेरा सवाल आपसे है कि 1995 में कोलकाता में स्थापित फिल्म और टेलीविजन संस्थान की नाम किसके नाम पर रखे गए हैं? ऑप्शन ए शर्मिला टैगोर, ऑप्शन बी अशोक कुमार, ऑप्शन सी डॉक्टर विधान चंद्र राय एंड ऑप्शन डी सत्यजीत रे। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। अब हमको बताना है कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है। वो है 76। अरे वाह भाई साहब, प्रधान, बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर अपना नाम बताइए। सर प्रणव बोला। प्रणव, है, बहुत बहुत बधाई आपको। you. सही उत्तर क्या था? डी। सत्यजीत सत्यजीत रे। रे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भाई साहब, आपके लिए छोटी सा एक उपहार है, ये लीजिए। ओए सुनिए, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके सिद्धार्थ, आगे चलते हैं। जी सर। प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेंगे अब आपको 60 सेकंड। जी। ठीक है? जी। आ गया है छठा प्रश्न 20,000 रुपए का। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर गैसीय रूप में होता है? Which of these elements is in the gaseous form at room temperature? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए ऑक्सीजन, बी मर्क्यूरी, सी आयरन, या डी क्लोरीन। Which of these elements is in the gaseous form at room temperature? सर मेरे ख्याल से ऑप्शन ए ऑक्सीजन लग रहा है मुझे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। कुछ संदेह हो रहा था आपको? नहीं सर, ऑक्सीजन मुझे लग रहा था। वही लगा था? जी जी। नहीं, जो भी लगा सही लगा। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है -183, 183 डिग्री सेल्सियस का होता है, -183 डिग्री। और हम इसे गैसियस फॉर्म में इनहेल करते हैं जी। ऑक्सीजन को। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। जी। ठीक है? और मूल्य है इसका 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया 7वां प्रश्न, लंबा चौड़ा है थोड़ा सा। इनमें से कौन सी मूर्ति भद्रवेदी नामक 54 फुट के आधार भवन के ऊपर स्थित है, जिसमें एक पुस्तकालय और एक थिएटर शामिल है? Which of these statues sits on top of a 54-foot tall base building called Bhadravedi, which includes a library and a theater? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A Statue of Unity, B Statue of Belief, C Statue of Equality, या D पंचमुखी हनुमान स्टैचू। Statue of Unity, Statue of Belief, Statue of Equality या पंचमुखी हनुमान स्टैचू। सर मुझे ऑप्शन ए लग रहा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बीस सेकंड बचे हैं, जल्दी। सर मैं ऑप्शन लाइफलाइन लेंगे। हाँ, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करना जी, चाहेंगे? जी। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। इनमें से कौन सी मूर्ति भद्रवेदी नामक 54 फुट के आधार भवन के ऊपर स्थित है, जिसमें एक पुस्तकालय और एक थिएटर भी शामिल है? ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बी स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, सी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, या डी पंचमुखी हनुमान स्टैच्यू। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कह रहे हैं ए 66%, बी को मिला है 7, सी को मिला है 8 और डी को मिला है 19%।
सर मैं लाइफलाइन लूँगा। ओके, शांत हो जाइए। अब बची है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, जी। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। 3 नाम दिए थे आपने सिद्धार्थ, जी, सर। ये है वो 3। सैफुल्ला है, रोहित सिंघानिया और सनी दाहिया। सर मैं सैफुल्लाह को कॉल करना चाहूँगा। किन्हें? सैफुल्लाह जी से। सैफुल्ला जी, ऑलराइट। सैफुल्ला जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। सैफुल्ला जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार नमस्कार। सैफुल्ला जी, मेरे सामने सिद्धार्थ बैठे हुए हैं, आपके मित्र, हॉट सीट पर, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा उसका, ठीक है? ऑलराइट। तो अगली आवाज है सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ, आपका समय शुरू होता है आप। जी। सैफुल्लाह, इनमें से कौन सी मूर्ति भद्रवेदी नामक 54 फीट के आधार भवन के ऊपर स्थित है, जिसमें एक पुस्तकालय है और एक थिएटर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ और पंचमुखी हनुमान स्टैच्यू। भद्रवेदी कौन सी मूर्ति है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ और पंचमुखी हनुमान स्टैच्यू। मेरे हिसाब से आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, बट मेरे हिसाब से स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए, बट मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी? बट पूरा श्योर नहीं। समय पूरा हो गया, कह रहे हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। टाइमर चल पड़ेगा, क्या करना चाहेंगे? सर मैं आखिरी लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। आखिरी, ओके, शांत हो जाइए। डबल टिप लाइफलाइन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तीसरी लाइफलाइन है ये, इसको अंकित कर दिया जाए। मनोहर, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, सी, ऑप्शन सी। सी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पे ताला लगाया जाए। सही हो गया ये भाई साहब। और जितना जी गलत। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य को दर्शाती है और पंचलोहा यानी कि 5 धातुओं से बनी है। माना जाता है कि वो समाज में समानता यानी इक्वालिटी के पक्षधर थे। और भद्रवेदी भवन में एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और एक अनुसंधान केंद्र, एक थिएटर और एक एजुकेशनल गैलरी के लिए कई समर्पित फ्लोर्स हैं वहाँ पर, जो श्री रामानुजाचार्य के जीवन कार्यों का वो विवरण देते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। और इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया। सिद्धार्थ भाई साहब। जी सर। एक हमारी जो टीम थी वो गई थी आपसे मिलने, बिल्कुल सर। और उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। हम चाहते हैं आप सब लोग देखें उस वीडियो को। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ सुनील कुमार खोवाल है और मेरी उम्र 27 साल है। मैं वडोदरा गुजरात का रहने वाला हूँ। जो कुछ भी आज हम हैं वो गणेश जी के आशीर्वाद से ही है। दादाजी जो मेरे थे वो प्रिंटिंग प्रेस था उनका, तो उस टाइम मतलब कमाने का जरिया हमारा सिर्फ एक ही था, प्रिंटिंग प्रेस। तो उस टाइम डैडी जी को लगा कि थोड़ा मतलब फैमिली भी अभी आगे बढ़ेगी, इसलिए डैडी जी को जब नया बिजनेस स्टार्ट करना था, दादाजी के बिजनेस से अलग होना था, तो उस टाइम पे हम भी लकी है कि गणेश जी की काम से हमने शुरुआत करी थी। तो उनकी बदौलत जब से हमने शुरुआत करी तब से हमारा घर, पूरी फैमिली अच्छी चल रही है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हमारी जॉब हो, चाहे हमारा घर हो। पापा का जब से काम चालू करा है तब से मेरी जिंदगी और अच्छी से हो गई है। गणपति का बहुत आशीर्वाद है मेरे पे, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। जब से 10-12 साल का मेरी उम्र हुई थी उसके बाद से डैडी जी को मैंने काम में मदद करना चालू कर दिया था। हम लोग जो दशा माँ की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें जो भक्त आते हैं तो हर दिन के हिसाब से वो लोग क्या उनका पूरा श्रृंगार करते हैं। और उनकी आंखों में तो कम से कम 2-3 घंटे तक काम करवाते हैं हमारा से। मतलब मूर्ति के पैसा नहीं देता, हम आंखों के पैसे देते हैं। तो पापा को जो लेना है कस्टमर खूब श्रद्धा से काम करवा के जाते हैं।
जब तक पापा का आशीर्वाद रहेगा तब तक हम हर साल, हर सीजन, हर त्योहार ऐसे ही गणेश जी की मूर्ति बनाते रहेंगे और हर भक्त के घर में खुशी से उनको पहुंचाते रहेंगे। बहुत अच्छा माहौल होता होगा घर में जी सर, बहुत जब अच्छा होता मूर्तियों का बनाने का अवसर आता है। है। जी 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 तो जब भी कोई त्योहार होता है पूरे परिवार में तो बहुत ही अच्छा एक माहौल बनता है। तो आप तो देखते होंगे आपके सामने, जी। लेकिन है पिताश्री आपके बनाते हैं, जी। आपके सामने धीरे धीरे मूर्ति जो है वो बन रही है धीरे धीरे। सर वही है कि भक्त आते हैं, उनके मतलब कुछ आंखों में आशा लेके आते हैं कि हमारे गणेश जी इस तरह दिखने चाहिए, इस ओह, तरीके अच्छा। से मतलब उनका हाथ होना चाहिए, मुंह होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से मतलब हम पूरे गणेश जी बनाते हैं। तो जब आखिरी में जब पूरा मतलब गणेश जी बन जाते हैं तब जब भक्त को जो आंखों में खुशी होती है ना सर, उसकी पूरी बात ही अलग होती है सर। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो मूर्तियां हैं अभी कुछ बहुत सारी पाबंदियां आ गई हैं, किस मटेरियल से बनेगा जी, सर। क्या ये सब भी आपको देखना पड़ता है? जी जी बिल्कुल सर। एक्चुअली अभी जब से ये कोविड आया है और जब से ये वहाँ पर मतलब जागरूकता हुई है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उनसे जो नदियों में जो भी जीव जंतु होते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान होता है। या तो उसकी वजह से ना काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ गई है आजकल। तो तब से लोग मिट्टी की मूर्ति जो होती है वो बनाना शुरू कर दिया। जी जी जी, वो बनाना और बिठाना, स्थापना करना काफ़ी बढ़ गया है सर पहले से, और काफ़ी वो मतलब पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। तो इसकी वजह से अभी हमने मिट्टी का भी काम शुरू कर दिया है सर। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। जी और- सर। सर एक्चुअली वो जो हम मूर्तियाँ बनाते हैं तो एक छोटी सी भेंट लाया हूँ आपके लिए सर। और जो ले- मूर्ति जी जी अरे, जी बहुत दशामा धन्यवाद। की एक मूर्ति होती है जो गणेश जी के पहले आती है और वहाँ बिठाते हैं, स्थापना करते हैं। ओह, अच्छा अच्छा। जी, तो एक छोटी सी भेंट है सर आपके लिए। क्या मैं अभी देंगे? जी ओह, आ गए। ओह, धन्यवाद। हम भी जूता उतार देते हैं। दशामा की बहुत बहुत भेंट आपके धन्यवाद लिए। सर, बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर। सबको दिखा दें इधर भी, इधर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर। और सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। हमारे लिए तो ये बहुत ही शुभ है, आपकी ओर से बहुत एक बहुत हमको मूर्ति धन्यवाद मिल गई आपका जी। स्वीकार बहुत करने बहुत के लिए। धन्यवाद आपका जी। ऑलराइट, ओके। 8वां प्रश्न आएगा भाई साहब। जी सर। ये है 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सूर्य के लिए भारत के पहले मिशन आदित्य L1 में L1 का अर्थ क्या है? What does L1 in Aditya L1, India's first observation mission to the sun, stand for? A. Lagrange point 1. B. Lavoisier point 1. C. Lamarck point 1. या D. Laplace point 1. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए लाग्रांजे पॉइंट 1। Lagrange point 1. जी, A. सर। Right. जी ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। क्यों लगा आपको ये होना चाहिए? सर, ये काफ़ी न्यूज़ में भी था अभी। और लाग्रांजे पॉइंट मतलब वो होता है कि जहाँ पर दोनों जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, दोनों के जो ग्रेविटेशन फोर्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। तो इसलिए इंडिया ने वहाँ मतलब सूरज की स्टडी के लिए वो भेजा है ताकि वो वहाँ पर स्टेबल रह के वहाँ पर उसको पूरा स्टडी कर सके सूरज को। सही जवाब दिया है आपने। 80,000 रुपए जीत गया, बधाई। थैंक यू सर। लग्रांज पॉइंट 1 जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच का वो स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के, जैसा कि आप कह रहे थे अभी, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो फोर्सेस वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे एक अंतरिक्ष यान हॉवर करने लगता है या हॉवर कर सकता है। तो लग्रांज पॉइंट 1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। ओके मान्यवर, बहुत सुंदर खेले आप। बहुत कठिन प्रश्न था लेकिन उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया। थैंक यू सर। अब अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, इसका भी उत्तर सही दीजिए। बिल्कुल सर। 1,60,000 रुपए मिलेंगे अगर हो गया जी, सही। सर। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईपीएल 2023 से पहले इनमें से किस ऑस्ट्रेलियन ने पंजाब किंग्स के मुख्य कोच के रूप में अनिल कुंबले की जगह ली थी? Which of these Australians
succeeded Anil Kumble as the head coach of the Punjab Kings before IPL 2023? जी सर। Options: A. Tim Nielsen, B. Trevor Bayliss, C. Tom Moody, या D. Justin Langer? कोई लाइफलाइन नहीं है। 80,000 रुपए जीत रहे हैं। सही हो गया ये अगला उत्तर तो 1,60,000 जीत जाएंगे। लाइफलाइन ना होने की वजह से आप चाहें तो कभी भी क्विट कर सकते हैं। 80,000 रुपए आप जीत रहे हैं। गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000। सर एक्चुअली इतना मुझे इंटरेस्ट है नहीं क्रिकेट में, तो आई थिंक कि मैं क्विट करूँगा सर। क्विट करेंगे? जी सर। अंतिम निर्णय ये आपका? जी सर बिल्कुल। और अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट कर सकें। तो कंप्यूटर महाशय सिद्धार्थ जी खेल को क्विट करेंगे। 80,000 रुपए आप जीत रहे हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये 80,000 रुपए जो आपने जीते हैं ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे। 80,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, ओके सिद्धार्थ, इसका हमें उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर मेरे ख्याल से ऑप्शन ए टीम नीलसन। ए टिम नीलसन। जी। ओके, ए पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत है। जी। सही उत्तर है ट्रेवर बेलिस। ट्रेवर बेलिस के कोचिंग के अंतर्गत इंग्लैंड ने 2019 वर्ल्ड कप जीता था और उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स और बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स को भी उन्होंने कोचिंग दी है। जी सर। ट्रेवर बेलिस। ऑलराइट। आपने देखा कि सिद्धार्थ जी आए यहाँ पर, अच्छा खेल रहे थे। टीम लाइफलाइन चली गई, आगे नहीं जा पाए। 80,000 रुपए जीत कर गए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हम आपके साथ। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तैयार? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन चीजों को उनके सामान्य आकार के अनुसार सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल साइज। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पत्ता गोभी, बी नमक का दाना, सी मूंगफली, या डी नींबू। कैबेज, सॉल्ट ग्रेन, पीनट्स और लेमन। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी नमक का दाना, फिर आता है सी मूंगफली, फिर आता है डी नींबू और अंत में है पत्ता गोभी। ये है सही क्रम, बी सी डी ए। देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? मौसमी बॉल। अच्छा, बैठ जाइए कुर्सी पे पहले। ठीक है, हो गया। फाइव 5.12 सेकंड में आपने उत्तर दिया मौसमी जी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हॉट सीट पर आ गई है मौसमी पाल। ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। आजकल आप क्या कर रही हैं प्रोफेशनली? सर मैं एक मल्टीनेशनल हमको देखा है कंपनी कि एक एनालिस्ट हैं शायद आप। हाँ मैं सीनियर एनालिस्ट हूँ। मेडिकल रिसर्च एजेंसी हाँ है कोई? जी। प्राइमरी मार्केट रिसर्च है सर। तो ब्रीफ में अगर बोलूँ तो सपोज एक मेडिसिन कंपनी एक नया मेडिसिन मार्केट में लेके आ रहा है, सो हमारे पास आता है ताकि हम डॉक्टर्स के साथ पेशेंट्स के साथ रिसर्च कर सके कि हाउ फार दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट द न्यू ड्रग। सो हमारा काम है, आपका और मेरा काम ऑलमोस्ट सिमिलर है सर। आप जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, सो मैं पेशेंट्स के और डॉक्टर्स के इंटरव्यूज लेती हूँ। बहुत अच्छी बात। ऑलराइट। तो कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? मेरे हस्बैंड आए हैं। आपके पति देव आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियां बज जाएं इनके लिए। ऑलराइट मौसमी जी, खेल की शुरुआत करते हैं। रूल्स तो आपको पता है, उनको हम समझाएंगे नहीं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा
करोड़पति। हमारी शुभकामना है आपके साथ। Thank you so much, sir. Alright. पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके दौरान छात्र आमतौर पर प्रेजेंट कहते हैं? During which of these would students usually shout present? Options would be A. Attendance, B. Cricket match, C. Lunch break, D. Assembly. Attendance, cricket match, lunch break या assembly? सर ऑप्शन ए अटेंडेंस को लॉक कर दीजिए। ए अटेंडेंस पता लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। कई बच्चे जो है, और बच्चे ही नहीं, बहुत से सीनियर लोग जो हैं वो भी अपना प्रॉक्सी अटेंडेंस दे देते हैं। है नहीं वहाँ क्लास में, लेकिन उनका कोई एक मित्र होता है, वो बोल देता है प्रेजेंट सर, तो वो उनका टिक मार्क आवाज लग चेंज जाता करके। है। हाँ, कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है। हमने भी बहुत बार किया ऐसा। कभी आपने ऐसा किया, कभी असर आया हो कि सर आपने- एक्चुअली मैं आसाम से हूँ हाँ। और इतनी छोटी शहर से मैं हूँ कि हर कोई सब हर लोग किसी एक दूसरे को पहचान- जानते हाँ, हैं। तो हाँ। मतलब बाहर जाने का कोई नाम ही नहीं, क्योंकि घर में पता चल जाएगा। हाँ। सो वैसा करने का मौका नहीं मिला सर। कर नहीं पाए क्योंकि चलिए, बहुत कोई छोटा शहर है, तो हाँ। पता चल जाता था सबको। ये गड़बड़ हो जाती है। अरे उसको तो अभी हमने बाहर देखा था, क्लास में कहाँ है, ऐसा कोई पूछने लग जाते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं मौसमी जी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई फुटबॉल मैच धुल जाएगा, तो आप आमतौर पर इनमें से किस पेशेवर से परामर्श लेंगे? Which of these professionals would you usually consult if you wanted to know if a football match would be washed out? Options: A. Coder, B. Meteorologist, C. Police officer या D. Architect. Coder, meteorologist, police officer या वास्तुकार? सर ऑप्शन बी मेट्रोलॉजिस्ट को लॉक किया जाए। बी मेट्रोलॉजिस्ट पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। मौसम विज्ञानी वो व्यक्ति होता है जो मौसम का अध्ययन करता है और बताता है कि पानी बरसेगा नहीं बरसेगा, खेला होगा कि नहीं होगा खेला। सर आपने कहा आप प्रॉक्सी देते थे, वो स्कूल में के कॉलेज में सर? क्योंकि आपने बहुत बात की कि स्कूल में आप लोग बाहर जाते थे। हाँ। नहीं, स्कूल तो हम बोर्डिंग में थे, हाँ। तो वहाँ तो बदमाशी कर नहीं सकते आप, लेकिन कॉलेज में जब यूनिवर्सिटी में थे ना, तो वहाँ सर क्या करने जाते थे? किससे मिलने? और जब चलेगा दीवार फांद करके कोई पिक्चर देखने चलेगा। पैसा होता नहीं था हमारे पास पिक्चर देखने के लिए, तो मान लीजिए किसी ने कहा कि सर ये पिक्चर देखिए, इसमें ये वाला गाना बहुत अच्छा है और इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो हम लोग जा करके वो थिएटर के बाहर खड़े रहते थे और वो जो होता है ना, जो सीट वीट टॉर्च दिखाता लेके है, उसको बोलते थे यार 5 मिनट के लिए अंदर जाने दो, तो बहुत हाथ पैर जोड़ करके हम लोग अंदर जाते थे। गाना वाना सुन के कहता है गाना सुनने के बाद बाहर, तो फिर हम लोग बाहर निकल आते थे। ऐसे कई बार हुआ ऐसा। ओके, आ गया है तीसरा प्रश्न। रेडी? 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न मौसमी जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस कीट के कारण हर वर्ष सबसे अधिक मानव मौतें होती हैं? Which of these insects is responsible for the most number of human deaths every year? A. Butterfly, B. Mosquito, C. Ant या D. Termite? तितली, मच्छर, चींटी या दीमक? सर बी मॉस्किटो को लॉक किया जाए। मॉस्किटो बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं मौसमी जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मच्छरों से कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया, येलो फीवर इत्यादि। इन सब बीमारियों से लाखों लोग जो है वो अपनी जान खो देते हैं। ओके, चौथा प्रश्न 5000 रुपए। रेडी? हाँ सर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। पूर्वोत्तर के लोक नृत्य की किस शैली में जापी नामक सजावटी टोपी आमतौर पर पहनी जाती है? In which style of folk dance from the northeast is the decorative hat called japi commonly worn?
ए छाऊ, बी गिद्दा, सी बिहू या डी कथक? सर ऑप्शन सी बिहू। बिहू लगा दे बिहू को ताला। lock करते हैं। ऑलराइट, सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। यस इज द राइट आंसर। बांस या ताड़ के पत्तों से बनी होती है, जब ये एक कॉनिकल हैट होती है, टोपी होती है कॉनिकल, और जो कि असमिया लोक संस्कृति का हिस्सा है, और इसलिए इसे नियमित रूप से बिहू नृत्य में ये पहना जाता है। और ये जो कॉनिकल टोपी है, ये विवाह के समय में बंगाल में पहनते हैं, टोपर बोलते हैं। टोपर। हाँ तो आपको तो मालूम है हमारा बंगाल से संबंध हाँ है। सर हाँ। तो जो होने वाला पति है, वो पूजा के समय उसको ये पहनाया जाता है। तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा हमको क्षमा कर दीजिए। जया के जितने परिवार वाले हैं उनको बोला कि हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपकी बेटी से ब्याह कर लेंगे, ये टोपी मत पहनाइएगा। तो अब फाइनली आपने रख दिया या पहने थे? अरे अलग रख दिया, अब पहने नहीं उसको। क्योंकि मैम ने भी पहना होगा ना सर, नहीं, दोनों का सेम होता है। दोनों के लिए हो गया, White तो color उसे का। छू करके अलग रख दिया। हाँ, ओके। तो आप कह रहे थे कि जहाँ से आप आती हैं असम से, वो बहुत छोटी जगह है, कौन सी जगह है ये? सर उसका नाम है करीमगंज। करीमगंज। एक अच्छा, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है सर, और मेरे प्लेस पे जो होता है ना बांग्लादेश एकदम साथ में है, बीच में खाली एक नदी है सर, कुशियारा नदी। तो अभी आजकल आप बेंगलुरु में ठहरे, बेंगलुरु में ठहरी हुई हैं। हाँ। जी हाँ, वहीं पर काम करती हैं हाँ आप वही तो काम यार। करती हूँ सर। तो करीमगंज को छोड़ के चली गई बेंगलुरु? बहुत बातें हैं सर, बाबा चले गए, फिर मैं बहुत ज्यादा क्लोज थी बाबा के। बाबा चले गए, मैं डिप्रेशन में चली गई सर पूरा। और हमारे वहाँ ना सर सारे बातों का एक ही सोल्यूशन है, यू गेट मैरिड, बेटी की शादी करा दो। सर डिप्रेशन में होते हैं लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन मैं प्रोएक्टिवली गई, क्योंकि मैं सोती नहीं थी, मम्मी को बहन को सोने नहीं देती थी, रात रात भर घर पे उठ के इस साइड से उस साइड चलती रहती थी, डॉक्टर के पास गई। तो मुझे लगा कि मुझे चेंज करना पड़ेगा, इधर रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। फिर मेरी सिस्टर ने भी मुझे पुश किया कि बाहर जाओ तुम। पतिदेव आपको बेंगलुरु में मिले? हाँ बेंगलुरु में मिले। पतिदेव मतलब शादी करने के उस इरादे से नहीं मिली थी। हमेशा मुझे लगता है कि बाबा चले गए, कहाँ से पता नहीं ढूंढ के इनको छोड़ गए मेरे। सो ही हैज मेनी क्वालिटीज व्हिच माय फादर मैड। मैं हमेशा बोलती हूँ आई हैव गॉट द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। सो अभी भी वो ऐसे ही है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपका जीवन इसी तरह आगे भी संपन्न होता रहे। 5वां प्रश्न आएगा, है खेल का ये पहला पड़ाव है, 10,000 रुपए इसके लिए मिले। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा मौसम जी। भगवान शिव और भगवान विष्णु के साथ किस भगवान को हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति का हिस्सा माना जाता है? Along with Lord Shiv and Lord Vishnu, which god is considered a part of the Trimurti in Hinduism? A. Lord Brahma, B. Lord Indra, C. Lord Varun या D. Lord Ganesh? भगवान ब्रह्मा, भगवान इंद्र, भगवान वरुण या भगवान गणेश? सर ऑप्शन ए लॉर्ड ब्रह्मा को लॉक किया जाए। ए ताल लगा दें। भगवान ब्रह्मा ए लॉर्ड ब्रह्मा को कह रहे हैं, ताल लगा जाए। ये सही उत्तर हो गया आपका। बधाई बधाई। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति कुछ इस प्रकार की है। भगवान ब्रह्मा जो कि है निर्माता, भगवान विष्णु जो कि संरक्षक, और भगवान शिव जो है संहारक। आ गया है छठा प्रश्न 20,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं लिखा है? Which of these is not a novel by शरद चंद्र चट्टोपाध्याय? A. श्रीकांता, B. आनंद मठ, C. परिणीता, D. देवदास? श्रीकांत, आनंद मठ, परिणीता, देवदास? सर ऑप्शन बी आनंद मठ को ताला लगाया जाए। लगा दें? बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई बधाई बधाई।
आनंद मठ की रचना जो है बंकिम चंद्र। वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। बहुत ही विख्यात हाँ लेखक, बंगाल भूमि से। ओके, आ गया है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2023) यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? Who won the men's singles title at the 2023 US Open tennis tournament? A. Daniel Medvedev. B. Carlos Alcaraz. C. Ben Shelton. या D. Novak Djokovic. सर ऑप्शन डी नोवाक जोकोविक को लॉक किया जाए। टेनिस में रुचि रखती हैं आप? उतना नहीं रखती, लेकिन ये मैच मैंने देखा है। वो कोबे ब्रायंट का उन्होंने जर्सी पहना था। So, क्या करें? ऑप्शन डी सर लॉक किया जाए। डी नोवाक जोकोविच। ताल लगा जाए। Well played is the right answer. कुल मिलाकर इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और हमारे ये फेवरेट प्लेयर हैं। हाँ पता है सर नोवाक मुझे। जोकोविच। मेरी बेटी का भी बहुत पसंदीदा हाँ, है ये। बहुत बढ़िया खेलते हैं। वो मुझे बोलती रहती तो स्पोर्ट्स वगैरह में कैसे रुचि रखती हैं आप? इतना समय आप निकाल लेती हैं, मल्टी फैसेटेड है, न जाने कितना कितना काम आपको देखना पड़ता है। कैसे समय निकालती हैं आप? रात के 2-3 बजे तक आप पति सेवा में लगी रहती? नहीं सर, मेरी बेटी है अभी, उसकी वजह से देखना पड़ता है। जब भी टीवी देखने बैठूंगी तो वो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में डाल देती है, देखना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत रुचि है स्पोर्ट्स जी में। जी जी। तो टाइम मिलता है तो ये हम देख लेते हैं। प्रत्येक घर में ये एक झगड़ा चलता है। जितनी महिलाएं हैं वो सीरियल देखेंगी और जितने पति देव हो स्पोर्ट्स चैनल देखेंगे। हम भी ऐसे ही करते हैं और बड़ा झगड़ा होता है। हमको वो देखना है, अच्छा चलो, फिर किसी तरह समझौता हो जाता है। ऑलराइट, अब आएगा 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। रेडी? हाँ, सर। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑस्टियोब्लास्ट्स नामक कोशिकाएं मानव शरीर के इनमें से किस हिस्से में पाई जाती हैं? In which of these parts of the human body are cells named osteoblasts found? ऑप्शन सुनिए। A. ब्रेन, B. लंग्स, C. बोन्स या D. इंटेस्टाइन्स। मस्तिष्क, फेफड़े, हड्डियां या आंत? सर ऑप्शन सी बोन्स को लॉक किया जाए सर। ऑस्टियो मींस C पे? बोन्स। हाँ सर। श्योर है? हाँ सर। हड्डियां? हाँ। C. बोन्स, हड्डियां। ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Well played is the right answer. वाह! ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो हड्डी बनाने वाली कोशिकाएं हैं। मौसमी जी, बड़ा आदर सत्कार हो गया है हमें आपके प्रति। स्पोर्ट्स एक तरफ एकदम सही, दूसरा ये मेडिकल, ये भी सही। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। मेरी जॉब के वजह से मुझे बहुत पेशेंस से बात करना पड़ता है सर, क्योंकि उनके कन्वीनियंस के हिसाब से भी चलते हैं फार्मा कंपनीज। हाँ, हमारे एक पेशेंट से मैं बात करती हूँ, वो फर्स्ट उनका डिटेक्ट हुआ ब्रेस्ट कैंसर। अभी वो स्प्रेड होते होते उनका ब्रेन कैंसर, उनका बोन कैंसर, उनका मतलब ऑलमोस्ट 4-5 ऑर्गन्स में कैंसर है सर। जी जी। लेकिन मैं बता रही हूँ इसलिए आपको पता चलेगा, नहीं तो आप उनसे बात करेंगे आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वो मतलब बीमार है या कुछ है। ऐसे एनर्जेटिक है, ऐसे मोटिवेशन है। सो ऐसे बहुत सारे पेशेंट से हम बात करते हैं सर, और वो लोग इतना मोटिवेट करते हैं हमें, मतलब ऐसा लगता है इन सब को लेकर ये लोग जिंदा है। और उन्होंने और उनके हस्बैंड ने एक एग्रीमेंट किया है कि बेटे के पढ़ाई का खर्चा वो उठाती है और ट्रीटमेंट का खर्चा हस्बैंड देते हैं, या वाइस वर्सा। सो शी इज स्टिल वर्किंग सर, शी इज स्टिल वर्किंग। मतलब घर से काम करती है, जब होता है जाती है, लेकिन शी इज वर्किंग एंड शी इज मैनेजिंग हर लाइफ लाइक एनीथिंग। सो उनसे ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है हम फिर मैं क्यों नहीं, कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है ना भगवान की तरह से, तो हम क्यों नहीं करते, ये लोग कर सकते हैं। ऑलराइट, आ गया है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाइयों बहनों की इनमें से कौन सी जोड़ी
गलत है। Which of these pairs are not siblings? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए लता मंगेशकर आशा भोसले, बी अमरीश पुरी ओम पुरी, सी राज कपूर शशि कपूर, डी नूतन तनुजा। सर मैं एक लाइफलाइन लूँ। लाइफलाइन, शांत हो जाइए मधुमती जी, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। डबल डुबकी से। डबल डिप लेंगी बच्चा, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट मौसमी जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती, 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन डी नूतन तनुजा। डी नूतन तनुजा पे ताला लगाया जाए। ये दोनों बहनें हैं, ये गलत उत्तर हो गया। दिमाग लगाइए। रिश्ता नहीं है भाई बहन का। जल्दी बोलिए, 13 सेकंड रह सर गए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अमरीश पुरी ओमपुरी। लगा दे ताला। बी पे ताला लगाया जाए। ये सही है। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है। अमरीश पुरी और ओम पुरी जो है ये भाई नहीं है। अच्छा। ओम पुरी जी का अंतिम नाम ही है, लेकिन वे संबंधित नहीं है, अलग अलग हैं दोनों। अमरीश पुरी के भाई मदन पुरी भी अभिनेता थे और ओम पुरी अलग थे। दोनों बहुत ही सक्षम कलाकार। हाँ। और हमारी फिल्म उद्योग ने दोनों को खो दिया है। हाँ, जी। 10वां प्रश्न, और जैसे कि हम बोलते आ रहे हैं, चेतावनी, इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न खेल का, दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। यहाँ अगर आपने गलती की तो आप नीचे गिर जाएंगी 10,000 पे। 2 लाइफलाइन है आपके पास, सोच समझकर आपने खेला है, इसी तरह आगे भी खेलिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मौसमी जी, ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा आपको और उसी के आधार पर यह प्रश्न रखा गया है। ये डाक टिकट किस संगठन की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया था? दिस स्टैम्प वाज इश्यूड टू कमेमोरेट द डायमंड जुबली ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तस्वीर दिखाई जाए। वो जो काला छपा हुआ है वो नाम है वो घोषित कि हीरक जयंती भारत 500 1963 to 2023 उत्कृष्ट संधाने इन परस्यूट ऑफ एक्सलेंस। देख लिया? हाँ सर। Alright. जो विकल्प हैं वो जो हैं आपके सामने। ए इंडियन रेलवेज, बी इंडियन आर्मी, सी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या डी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ए भारतीय रेलवे, बी भारतीय सेना, सी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, या डी केंद्रीय जांच ब्यूरो। सर मैं एक लाइफलाइन देना चाहूँगी। एक और, शांत हो जाइए मधुमती जी, एक और लाइफलाइन। 2 बची हैं, ऑडियंस पोल है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। ये डाक टिकट किस संगठन की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया था? ए इंडियन रेलवेज, बी इंडियन आर्मी, सी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या डी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपका समय शुरू होता है अब। डी 53 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
53% सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। सर मुझे भी डी लग रहा था। या ऑडियंस के साथ जाऊंगी सर। जाएंगे? प्लीज डी को Alright. लॉक किया जाए। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। Well done, audience, in the right answer. केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई 1963 के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से अस्तित्व में आया था और इससे पहले इसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के रूप में जाना जाता था। ऑलराइट, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3,20,000 हो गए। एक चेक आ रहा है आपके नाम, 3,20,000 रुपए का चेक। और बहुत बहुत बधाई आपको मौसमी जी। थैंक यू सर। कई बार यहाँ पर पहुँचने के बाद हम अपने जितने भी कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि क्या कीजिएगा, क्या सोचा आपने कि इतनी सारी धनराशि आपने जीत ली। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो बहुत दिनों से सोच रही थी एक छोटा सा कुछ रेस्टोरेंट या कुछ खोलूं, मतलब स्टार्ट करूं। तो अभी शायद मैं थोड़ा उसके बारे में उधर जाएंगे आप? सर। ओके। किस तरह का पकवान होगा आपके रेस्टोरेंट में? मुझे बहुत ट्रेडिशनल खाना बनाना पसंद है, बंगाली क्विजिन फुल सर। जी, जी, मतलब alright. माछ, मछेर झोल, इलिश माछ। इलिश माछ, जी जी, ओके। So, हूटर भजिया देवी और सज्जनों, संकेत मिल गया कि आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होगा। ओके। और इसी के साथ ज्ञाननाथ जी जो है, उनका ज्ञान का भी समय आ गया है। ये हमारे ज्ञाननाथ जी हर बार जब कार्यक्रम अंत होता है तो अपना ज्ञान जो है फेंकते हैं। उनका ये कहना है कि आप जीवन में कितने ही सफल क्यों ना हो जाएं, आप जीवन में कितने ही सफल क्यों ना हो जाएं, किसी कंपनी के सीईओ क्यों ना हो जाएं, एमडी क्यों ना हो जाएं, घर आकर इस सवाल का जवाब सबको देना ही पड़ता है कि लंच जिसमें दिया था वो टिफिन वापस लाए कि नहीं। ओहो, घर वालों के लिए नौकरी जाए पर टिफिन ना जाए। तो इसी के साथ अब आपसे हम कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, थैंक यू।